अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ व्लॉग्स। इमरान खान साहब के अहम पैगामात जेल से बाहर आए हैं। बुशरा बेगम के रात के वीडियो मैसेज के हवाले से क्लैरिफिकेशन दी है उन्होंने। एहतजाज जारी रहेगा। इमरान खान साहब की रिहाई के रोपकार अडयाला जेल ले जाए गए, जमा करवा दिए गए, लेकिन रिहाई अब तक मुमकिन नहीं है। एहतजाज जारी रहेगा। 24 की कॉल फाइनल है। दूसरी तरफ हुकूमत की तैयारियां इस एहतजाज को रोकने के लिए पूरे पाकिस्तान में कर्फ्यू लगा दिया गया। उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। पाराचनार की सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है। मुतअद्दिद जगहों पर आग लगा दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों तक को जला दिया गया। वहाँ के MNA का बड़ा अहम बयान मैंने जो सुना आपके साथ शामिल करूँगा कि उन्होंने इस आग लगाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली है। मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ का एक तकरीब से खिताब, और उस तकरीब में किस तरह सिर्फ बुशरा बेगम और इमरान खान के पीछे ये लगे रहे और क्या क्या झूठ इन्होंने बोले, तमाम तफसीलात आपके साथ शामिल करता हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब के पैगामात आपको बता दूँ। बुशरा बेगम के रात के बयान के हवाले से उन्होंने कहा, स्पेशली जो सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने बात की, उस पर खान साहब का रद्दअमल ये था कि बुशरा बेगम के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है और आवाम की तवज्जो हटाई जा रही है 24 नवंबर के मार्च के ऊपर से। और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब हमारा एक अच्छा दोस्त है और हमेशा हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात उनके रहे। मुझे जब गोलियां लगी थी तो पहला फ़ोन जो मुझे आया था वो वहाँ के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से आया था। तो खान साहब ने बड़ा जस्टिफाई कर दिया इस बात को, जो मैंने सुबह के वीलॉग में आपको बताया था कि बुशरा बेगम की बात करने का जो मकसद था वो यही था कि बाजवा किस तरह की गलतफहमियाँ फैलाता था इदारों और हुकूमत के दरमियान, इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं पाकिस्तान के, उसके हवाले से बात करते हुए सहाफ़ियों को कैसे फीड किया करता था। इसकी यही रीज़न उन्होंने बताई थी अपने बयान के अंदर। गरीलो खातून है, सियासत के साथ कोई वास्ता है नहीं, मीडिया का इंटरेक्शन उनका है नहीं। तो बातें, अगर आपने उनका वो 9 मिनट का वीडियो मैसेज सुना है तो कुछ बातों को उसमें दोहराया भी गया, कुछ बातें आग पहले करने वाली बाद में की गई। तो वो उनका एक गरीलो खातून और सादा खातून होने की वजह से ये था। और उसका मतलब जिस तरह से ये रजीम ने इस्तेमाल किया, इस्टेब्लिशमेंट और पपेट सहाफ़ियों की तरफ से जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई, उसको इमरान खान साहब ने दफन कर दिया। बहरहाल दूसरी तरफ एहतजाज के हवाले से उन्होंने 2 कट ऑर्डर जारी कर दिए। जनाब, एहतजाज तो होगा। आपको ये मुख्तसर सी लिस्ट दिखा रहा हूँ साइट पर। ये तकरीबन 266 के करीब टिकट होल्डर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। 5000 अगर लोग लेकर के हर बंदा आता है और फिर उसके अंदर ऑर्गेनिक लोग भी शहरों से शामिल होते हैं तो ये तो 2 मिलियन से ज़्यादा लोग बनते हैं। लेकिन अगर ये 1000 बंदा, कोई 500 ले आए, कोई 200 ले आए, कोई 1500 ले आए, जिनका हल्के के अंदर ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वो लोग अगर 10,000 ले आएँ, जैसे अली अमीन, उसका अपना काफ़िला, सिंगल काफ़िला उसका हज़ारों की तादाद में होता है, वो 30,000 50,000 का काफ़िला भी हो सकता है उसका। तो इस तरह देखा जाए तो ये लाखों की तादाद में अवाम इस्लामाबाद के अंदर एंटर होने जा रही है। और इसको रोकने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड धमकी दे दी मोहसिन नकवी ने। उसने कहा जानी नुकसान होने के ज़िम्मेदार वही होंगे जो अदालतों की बात नहीं मान रहे। यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस एहतजाज को कैंसिल करने का हुक्म दिया है कि कुछ दिन बात कर लिया जाए। अच्छा, उसका रीज़न ये दिया कि बेलारूस से कोई वफद आ रहा है। देखें, हर मुल्क के अंदर हर दिन कोई ना कोई वफद आया होता है, कोई ना कोई बैरूनी तंजीम आई होती है, NGO आई होती है, कोई ना कोई वफद तो होता है। आप साल में एक भी दिन ऐसा नहीं निकाल सकते जिस दिन कोई ना कोई वफद ना आया हो। पिछले दिनों आपने देखा जो एहतजाज था उसमें इन्होंने बहाना बना लिया शंघाई तावन तंजीम हो रही। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीलॉग किया था, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं कि दुनिया कैसे इन अपॉर्चुनिटीज़ को इस्तेमाल करती है, फ़ायदा उठाती है कि आपके मुल्क के अंदर बैरूनी अहम वफद आया हो, बड़े ममालिक के सरबराहान मौजूद हों, कोई बड़ा इवेंट हो रहा हो, तो उस दिन आकर के उनके सामने एहतजाज किया जाए। मुअज़्ज़ब कौमों के अंदर, बाशऊर माशरों के अंदर इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में 3rd क्लास थके हुए बयानिया फरोश सहाफ़ी और 2 नंबर इंटेलेक्चुअल जो बैठे हुए हैं, इसको मुल्क दुश्मनी करार देते हैं। यानी कि ये मुल्क के साथ दुश्मनी है, क्योंकि बैरून मुल्क से वफद है, कोई सरबराहान आए हुए हैं, कोई इवेंट हो रहा है तो आप एहतजाज करेंगे मुल्क के साथ दुश्मनी। अबे कैसे मुल्क के साथ दुश्मनी है? जाकर के देखो, पढ़ो, जरा गूगल करो। दुनिया के बहुत बड़े बड़े इवेंट जो हुए हैं, चाहे वो शिकागो के अंदर हो रहा है, जर्मनी के अंदर हो रहा है, कोई नेटो का इवेंट हो रहा है, वर्ल्ड बैंक का कोई समिट हो रहा है जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियात, अमेरिकन सदर जिसके अंदर शामिल होते हैं, 90 और 50 ममालिक के सरबराहान भी जिस इवेंट के अंदर शामिल होते हैं, वहां पर भी एहतजाज हुए हैं और बड़ी तादाद में अवाम ने आकर के एहतजाज किए हैं वहां पर आके, और गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने उनको सिक्योरिटी दी है। ये तो अपॉर्चुनिटी होती है कि ऐसे मौके पर आपको इंटरनेशनली मीडिया हाईलाइट करता है, दुनिया के सरबराहान के सामने आपका मसला आता है और उसके हल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली, बहरहाल इसको बुनियाद बना करके कह रहे हैं अदालत के इसको पोस्टपोन किया जाए। अब दूसरे दिन कॉल देंगे तो फिर कोई ना कोई वफद होगा, NGOs होगी, कोई आया होगा, अफगानिस्तान से कोई आया होगा, कोई इस दफ़ा बेलारूस से तो ताजिकिस्तान से कोई आ जाएगा, कोई यूनिवर्सिटी का टूर हो रहा होगा, इंटरनेशनल सयाह पाकिस्तान के अंदर कोई आए होंगे 4,
तो भाई ये तो हल नहीं है। एहतजाज में कानून के अंदर, आइन के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ ना कि जिस दिन मुल्क के अंदर कोई बैरूनी वफद मौजूद हो तो आपने एहतजाज नहीं करना। आइन में तो ये लिखा हुआ है कि जब जहां चाहो आप एहतजाज कर सकते हैं। सिर्फ उसके अंदर ये हो सकता है कि आप ट्रेस पासिंग नहीं कर सकते, ममनू इलाके के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, बाकी मुल्क आपका, आप मालिक हैं, वहां पे एहतजाज कर सकते हैं। तो अदालत कौन होती है? जो आइन से मुतसादम फैसला देती है। अब आप ये देखें कि इनके मुताबिक अदालत का फैसला ना मानने वाले जानी नुकसान के जिम्मेदार। भाई जानी नुकसान का जिम्मेदार वो होगा जो जानी नुकसान करेगा। इस मुल्क की सिक्योरिटी जिम्मेदार होगी, आप वजीर दाखिला जिम्मेदार होंगे। किसी एक भी शख्स की जान को नुकसान पहुंचता है तो आपकी जिम्मेदारी है पाकिस्तानियों की जान और माल की हिफाजत करना। जिम्मेदार धमकियां दे रहे हो लोगों को। ये वजीर दाखिला है भाई, नॉन इलेक्टेड, पिंडी के रास्ते से आने वाला, एक वोट नहीं लिया इसने, धमकियां दे रहा है लोगों को। कभी शनाख्ती कार्ड कैंसिल करेगा, पाकिस्तान कैंसिल करेगा, कभी असनाद नहीं देगा। वालिद ग्रामी का मुल्क है क्या तुम्हारे? इस तरह के बयानात, इतने फुलिश बकवास किस्म के बयानात, और अदालतों के बात ना मानने वाले। इस मुल्क में अदालत की बात मानता कौन है? अदालत ने कहा था इलेक्शन करवाओ, करवाए थे। तुम ही वजीर आला थे ना पंजाब के निगरान सेटअप के अंदर, किसने करवाए? अदालत के हुक्म के साथ तो तरबूज साफ करके फेंक दिया तुमने। उसके बाद अभी अदालत 6 बार कह चुकी हो, मुल्क के सबसे बड़े जज यार, 4-4 खत लिखे हैं सबने, और पीटीआई को सीटें दे दो, मखसूस नशिस्तें किसी ने दी? उस सुहेल वड़ाइच क्या कहता है पता है आपको? अगर इमरान खान को अदालतें रिहा भी कर देंगी ना तो अदालतों की बात नहीं मानी जाएगी। इस हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट ने अदालतों को फिक्स कर दिया आईनी तरमीम के जरिए। अब अंदाजा लगाओ, अदालत का वो हाल हो चुका है जैसे वो बूढ़ा खुसरा पंडाल में नाच रहा होता है ना, तो किसी की तवज्जो उसके ऊपर नहीं जाती, सब दूसरों को देख रहे होते हैं। ये हाल कर दिया हुआ है तुमने मुल्क के अंदर अदालत का। तो अदालत की बात क्या अवाम नहीं माननी है, पीटीआई नहीं माननी है, तुम नहीं मानो, हुकूमत ना माने? बहरहाल दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान को जाम कर दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया, सड़कें बंद। इस वक्त देखें इन्होंने M1 मोटरवे को पेशावर तक इस्लामाबाद बंद कर दिया, M2 लाहौर तक इस्लामाबाद बंद कर दिया, M3 लाहौर तक अब्दुल हकीम बंद कर दिया, M4 पिंडी भटियां तक मुल्तान बंद कर दिया, M11 सियालकोट तक लाहौर बंद कर दिया, M14 DI खान तक हकला। पूरे पाकिस्तान को कनेक्ट करने वाली जो बड़ी शहरें हैं सबको बंद कर दिया गया। और ऊपर रीजन पता क्या लिखी है? मेंटेनेंस हो रहा है। और सुथुन को थिगड़ी लगाने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास। पूरे पाकिस्तान की शहरों की मेंटेनेंस एक साथ कर सकते हो तुम? और कितना झूठ बोलते, कितनी झूठी है ये रियासत इस वक्त यार। ये जो काबिज रजीम बैठी हुई है, इनको शर्म नहीं आता? सीधा सीधा लिख दो ऊपर, अमन व अमान के पेश नजर ही लिख दो यार। सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर करते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए लिख दो। अवामी एहतजाज के मद्देनजर लिख दो। मेंटेनेंस, कितना झूठ बोलते, कितने मुनाफिक लोग हैं यार। ये इदारों के अंदर बैठे हुए लोग किस तरह के लोग हैं? ये क्यों झूठ बोलते हैं? इस वक्त इनकी जो सरबराह है ना, उनके झूठ इस वीलॉग में मैं आपको दिखाता हूं कि इन्होंने क्या कुछ बोला। हॉस्टल्स के बाहर जाकर के पर्चे लगा रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं कि आप चले जाओ, छुट्टियों पे चले जाओ, निकल जाओ यहां से। बसों और गाड़ियों, ट्रकों के अड्डों पे जाकर के पर्चे लगा रहे हैं कि कोई गाड़ी यहां पे नहीं चलेगी। पूरे मुल्क को बंद कर दिया गया सिर्फ तहरीक इंसाफ की एक कॉल पर। अभी तक एहतजाज हुआ नहीं है, हो ना हो। वैसे तहरीक इंसाफ हर हफ्ते एक कॉल दे दे, ये तो हर हफ्ते पाकिस्तान को बंद कर देंगे। पुरअमन लोगों को पुरअमन एहतजाज करने दो, लोगों का ये हक है। कब तक कब्जा करके बैठे रहोगे इस मुल्क के ऊपर? दूसरी तरफ पारा चिनार के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। 100 से ज़्यादा लोगों को गोलियां मार के शहीद कर दिया गया वहाँ पर। पूरी दुनिया के लिए इस वक्त ये सानिया है। पूरी दुनिया की खबरें, BBC हो गया, वॉइस ऑफ अमेरिका, सब इसके ऊपर लिख रहे हैं। फिक्र अगर किसी को नहीं है तो वो पाकिस्तानी हुकूमत को नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ आगे चल करके इनकी लापरवाही, इनको किस हद तक फिक्र है। वहाँ पे चेक पोस्टों को आग लगाई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जो चेक पोस्ट वहाँ पे बनी हुई हैं, उनको मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में स्पेशली शिया कम्यूनिटी एहतजाज कर रही है। बड़े पैमाने पर गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में एहतजाज नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर एक MNA साहब हैं पारा चिनार के, उनका बड़ा अहम बयान है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वीडियो में वो कहते हुए सुनाई दिए जाते हैं कि पारा चिनार में सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेक पोस्टों को खुद आग लगाई। उनका कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुद आग लगाई और अवाम जब बुझाने के लिए वहाँ पर पहुँची तो उनको बुझाने भी नहीं दिया गया। जैसे 9 मई में किया था बिल्कुल वैसे ही किया है। ये MNA है हमीद हुसैन साहब, ये इनका बयान है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, आप देख सकते हैं जाकर के। उनके मुताबिक ये आग अवाम ने नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुद लगाई है। बहरहाल इसके ऊपर जल्द रियासत का सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से रद्द-ए-अमल आना चाहिए। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, इसका जवाब होना चाहिए। आखिर में आपके साथ शामिल करूँगा मरीम नवाज़ शहबाज शरीफ, बलूचिस्तान के वज़ीर आला, इन्होंने एक तकरीब से खिताब की है। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा ये खिताबात करते रहे।
बार बार आकर के। वहाँ पे कोई नहर वगैरह बन रही है, उस नहर का इफ्तिताह किया, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कर दिया, उसकी भतीजी भी आ गई वहाँ पे करने के लिए। इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियाँ लगाई गई। तकरीबन 30-30, 45-45 मिनट का इनका जो खुतबा था, जो बयान था, उसमें मुतअद्दिद झूठ बोले गए, फेक तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के नंबर बता करके पाकिस्तान की तरक्की दिखाई गई। हालांकि ये जो स्टॉक एक्सचेंज की नंबरिंग होती है ना, ये फेक आंकड़े होते हैं। मैं आसान अल्फाज में एक जुमले में आपको बता देता हूँ। ये जो जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं ना, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्वेस्टर हैं, जिनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, वो जब मुनाफा कमाते हैं ना, डॉलर का रेट बढ़ता है, रुपए की कीमत गिरती है, तो उनको जाहिर सी बात है मुनाफा होता है, फ़ायदा होता है उनको। अब अगर आपके पास डॉलर पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, तो अगर डॉलर की कीमत बढ़ेगी, रुपए की गिरेगी, तो अगले दिन आप एक्सचेंज में जाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इसके ऊपर जो कंपनियों के शेयर होते हैं, इसके अंदर बड़ी कंपनियों के, HBL वगैरह के, इस तरह की बड़ी कंपनियों के, तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर इनको मुनाफा जब होता है ना, डॉलर की कीमत बढ़ने से, रुपए की कदर गिरने से, तो स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स भी ऊपर जाते हैं। तो ये वाली ये कहानी करा के आजकल बार बार लोगों को बता रहे हैं, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मरीम नवाज़ ने, शहबाज शरीफ ने बुशरा बेगम के कल के बयान पे आधा घंटा तकरीर कर ली यहाँ पे, लेकिन पारा चिनार में शहीद होने वाले 100 लोगों के ऊपर एक जुमला तक नहीं कहा। इन्होंने दहशतगर्दी के ऊपर बात करते हुए मरीम नवाज ने उन लोगों को दहशतगर्द करार दे दिया जो खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं अपना हक मांगने के लिए, एहतजाज करने के लिए। इसको पंजाब के ऊपर हमला करार दे दिया और कहा कि मैं इस दहशतगर्दी का मुकाबला करूंगी और पंजाब की आवाम की हिफाजत करूंगी। ये हैं असल दहशतगर्द। कल जिन्होंने 100 लोगों को गोलियां मार दी उनको दहशतगर्द नहीं कहा। सिक्योरिटी एहलकार परसों 12 शहीद कर दिए गए, उनके ऊपर एक जुमला तक नहीं कहा। फौजी जवानों की जस्ते खाकी को गधों के ऊपर लाद करके पहाड़ों से ले आया गया, उसके ऊपर एक जुमला नहीं कहा। मियां नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आया ना, तो उसके ऊपर हेलीकॉप्टर फूल फेंक रहा था। और मरियम जब स्विट्ज़रलैंड गई ना घूमने के लिए, तो स्पेशल एयरफोर्स के तैयारे में इसको बिठा करके भेजा गया, साथ एक वजीर भेजी कि आपका बैग उठाएगी। और पराए बेटों की लाशें इन्होंने गधों के ऊपर लाद करके पहाड़ों पे चढ़ाई। ये एक लफ्ज़ न बोल सके चचा भतीजी दोनों। वहाँ 100 घर उजड़ चुके हैं, सफ़ेद मातम बिछा है, पूरा पारा चिनार धाड़े मार मार के रो रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहे हैं। एक घंटे की तकरीर में एक लफ्ज़ इनके पास नहीं था उनके हक़ में बोलने के लिए। 12 जवानों की शहादत पे बोलने के लिए एक लफ्ज़ इनके पास नहीं था। और बार बार ये औरत दहशतगर्द कह रही थी किनको? जो एहतजाज करते हैं, जो इनके डाके पे सवाल उठाते हैं, जो इनकी चोरी का हिसाब मांगते हैं, उनको। इनके नज़दीक ये लोग दहशतगर्द हैं। ये रियासत चला रहे हैं, ये पाकिस्तान को चला रहे हैं, झूठे, मक्कार, फरेबी। और जो नहर खोद रहे हैं ना, कोई जाकर के गूगल करें आप, पूरी दुनिया से सैलाब ज़दगान को $बिलियन की इमदाद दी गई उन पैसों से, और इसको पाकिस्तान की तरक्की बता रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।